उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब से ये दुनिया वजूद में आई है, हज़रत इंसान ने हमेशा ही इस कायनात को मसख़र करने की ठानी है। चुनांचे इस शौक़ ने कई अजीम साइंसदानों, स्याहों, माहिरीन और तज्ज़ियाकारों को जन्म दिया और इन्हीं की बदौलत हमने और आपने दुनिया भर में मौजूद कई तरह की अजीबो गरीब जगहों और इमारतों के बारे में सुन रखा होगा। लेकिन हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पुरस्कार मकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे मुतल्लिक कई ऐसे मुहिम्में हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया और इनके अंदर छुपे अनहोने राजों से आज तक कोई पर्दा नहीं हटा सका, जबकि इन राजों की तफसीलात इतनी होश उड़ा देने वाली हैं कि सुनते ही एक नॉर्मल इंसान का दिमाग चकराने लग जाए। नाज़रीन, ये मकामात कौन कौन से हैं और दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और माहिरीन अर्जियात की इनसे मुतल्लिक क्या राय है? इन जगहों की पुर इसरारियत से दुनिया पर क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या इन जगहों को विजिट करने वाले सयाह इन असरार और रमूज की खोज लगाते हैं जिनके लिए ये मशहूर हैं? ये सब कुछ आज की इसी वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस किया जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप अपने आप को इस दुनिया और इसके झमेलों से मीलों दूर लेकर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कभी आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां तक किसी भी इंसान की रसाई नामुमकिन हो, तो आपको बताते चलें कि पॉइंट दुनिया में मौजूद एक ऐसा पुरस्कार मकाम है जो बैरुल काहिल के बीचों बीच वाक़ है और अगर कोई शख्स हिम्मत करके इस मकाम तक पहुंच भी जाए तो इसे ताहद्दे निगाह पानी ही पानी दिखाई देगा और ऐसा महसूस होगा कि आप इस पूरी कायनात में बिल्कुल तन्हा हैं। इस जगह का नाम पॉइंट निम्वास इसलिए रखा गया है कि ये इस दुनिया की सबसे नाकाबिले रसाई जगह है जहां तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। इस मकाम का नाम लातीनी जुबान से वाबस्ता है। लफ्ज नीमू का मतलब है नो वन, यानी इस कायनात का वो मकाम जहां कोई जीरो मौजूद नहीं है। चुनांचे कहा जाता है कि पॉइंट नीमू इस कायनात का एक ऐसा मकाम है जो इंसान की दस्तरस से काफी दूर है और यहां तक जिंदा पहुंच पाना नामुमकिनात में से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मकाम जहां तक इंसान पहुंच नहीं सकता, इसे आखिर हजरत इंसान ने दरियाफ्त कैसे किया? तो इस सिलसिले में मुहक्किकीन और माहिरीन अर्जियात का कहना है कि इस जगह को 1992 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए दरियाफ्त किया गया था जो उस वक्त सिर्फ क्रोशियन के पास थी और इस साइंसदान ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए कुरे अर्ज को बैज़वी शक्ल में जांचने का एक पैमाना बनाया, जिसकी बदौलत वो ये मकाम दरियाफ्त करने में कामयाब हो सका और इसने ही पहली मर्तबा ये वाज़े किया कि ये जगह बैरुल काहिल के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। नाज़रीन, ये जगह सिर्फ अपने नाकाबिले रसाई होने की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि इस जगह की मौजूदगी ने पूरी दुनिया को उस वक्त हिलाकर रख दिया जब 1997 में बैरुल काहिल में बिखेरे गए माइक्रोफोन्स की बदौलत इस मकाम की तरफ से आने वाली भयानक आवाज को कैप्चर किया गया, जिसे अमूमन ब्लूप साउंड कहा जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त ये आवाज किसी नामालूम अफसानवी मखलूक की तरफ मंसूब कर दी गई थी। दोस्तों, पॉइंट नीमू की तरह एक और मकाम जिसे ओरेगन वर्टेक्स कहा जाता है, इसने भी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी है। ये एक ऐसी जगह है जिसे इसकी आबादी हंटेड प्लेस के नाम से पुकारती है और इस जगह पर होने वाले दहशत ज़दा वाकयात भी इस बात का आदा करते हैं कि वाकयातन ये जगह आसेब ज़दा हो सकती है। ओरेगन वॉर्टेक्स इस कुरे अर्ज पर मौजूद एक ऐसी जगह है जहां इंसान 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा रह सकता है। यहाँ जमीन पर पड़ी बाल नीचे की बजाय ऊपर की तरफ जाती दिखाई देती है, यहां तक कि अगर यहां कोई शख्स झूला झूलेगा तो वो झूला भी उसे नीचे लाने की बजाय ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। ये जगह दरअसल मुख्तलिफ तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन से भरी हुई है जो देखने में बेहद अजीब और खौफनाक लगते हैं। दरअसल ये बुनियादी तौर पर गोल्ड हिल्स यूएसए में मौजूद एक जगह सरडाइन ग्रीक में वाक़े एक सड़क के किनारे पर बनाया गया पुरकशिश मकाम है जिसे सयाहों के लिए 1930 को खोला गया था और आज तक ये अपनी पुर इसरारियत और कशिश बरकरार रखे हुए है। नाज़रीन, जब बात आती है दुनिया में मौजूद अजीबो गरीब मकामात की, तो मिस्र में पूरी आबोताब के साथ मौजूद पिरामिड्स ऑफ गिज़ा को कौन भूल सकता है। कहा जाता है कि ये पिरामिड्स इस कायनात के बिल्कुल वस्त में मौजूद हैं और इनके मुतल्लिक आज भी सबसे बड़ा राज इनकी तर्ज तामीर में पोशीदा है। अहराम मिस्र की तामीराती टेक्निक्स मिस्रियों का एक ऐसा नाकाबिले फरामोश कारनामा है जो आज तक भी इसी तरह मुतासिर कुन है। कहा जाता है कि गीज़ा के इन अजीम अहराम की तामीर में 2 मिलियन से ज्यादा चूने के पत्थर और ग्रेनाइट्स ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था और यही इस जगह की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि तामीर की दौरान इतने बड़े बड़े द्योकामत ब्लॉक्स इतनी ऊंचाई पर मुंतकिल कैसे किए गए थे। क्या वाकई ये अहराम इंसानों ने ही बनाए थे? बदकिस्मती से मिस्रियों ने इस सिलसिले में कोई तहरीरी रिकॉर्ड पीछे नहीं छोड़ा जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता।
चुनांचे आज तक भी माहिरीन और साइंसदान इस मामले में सिर्फ अंदाजों और तज्जियों से काम ले रहे हैं। प्यारे साथियों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि दुनिया में एक ऐसी हैरत अंगेज वाटरफॉल भी मौजूद है जो नीचे की तरफ गिरने की बजाय ऊपर की तरफ जाती दिखाई देती है। दुनिया में वाकई एक ऐसा मकाम भी है जहां मौजूद आबशार को रिवर्स वाटरफॉल कहा जाता है और इसका पानी वाकई ऊपर की तरफ फुहार बनकर बह रहा है। यह जगह भारत के शहर मुंबई में मौजूद है, जिसे दूर दूर से सयाह देखने के लिए आते हैं। और ये सच है कि वहां मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उल्टी गंगा बहती है। इस उल्टी आबशार की वजह इस मकाम पर मुस्तकिल चलने वाली तेज हवाओं को माना जाता है। ये हवाएं इतनी तेजी से चलती हैं कि पानी का रुख बदल डालती हैं और इसे नीचे की बजाय ऊपर की तरफ चलने पर मजबूर कर देती हैं। दुनिया भर से सयाह इस अनोखे नजारे का मजा लेने पहुंचते हैं। अलबत्ता कहा जाता है कि अगर आपको इस नज़ारे से लुत्फ अंदोज होना है तो आपको मॉनसून के मौसम में इस जगह का दौरा करना चाहिए, क्योंकि यह झरना बुनियादी तौर पर बारिश के पानी से ही वजूद में आता है। दोस्तों, दुनिया के पुरस्कार दिखाई देने वाले मकामात में एक नाम क्रूक्ड फॉरेस्ट का भी आता है। ये एक ऐसी अनहोनी जगह है जहां 400 के करीब अनोखी शक्ल के दरख्त मौजूद हैं, जो पहली नजर में देखने पर बिल्कुल भी असली नहीं लगते। इन्हें देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे ऐन जड़ के मकाम से किसी इंसान ने पकड़कर इन दरख्तों के तनों को थोड़ा मोड़ दिया है। 90 साल से इस कुर्रे अर्ज पर मौजूद ये अनोखे पेड़ ऐसे क्यों दिखते हैं, इसके बारे में मकामी आबादी से लेकर माहिरीन अर्जियात, साइंसदान और रिसर्चर्स कम्युनिटी की अपनी अपनी आरा मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इस जगह पर सदियों से मौजूद ये दरख्त तेज बारिशों, आंधियों और तेज तरीन हवाओं की वजह से अपनी हियत तब्दील कर चुके हैं। जबकि मकामी आबादी और आसेब पर यकीन रखने वाले लोगों का कहना है कि एक ही अंदाज से एक ही जगह से 400 दरख्तों का बिल्कुल एक ही शक्ल में मुड़ जाना इतना सादा अमल नहीं हो सकता और यकीनन इस सब के पीछे कुदरत का कोई अनहोना राज छुपा है। चुनांचे मकामी लोग इस जंगल में आने को कुछ अच्छा शगुन नहीं मानते और इससे मुतल्लिक तफसीलात और कहानियों को लेकर सयाहों को खौफजदा किए रखते हैं। प्यारे साथियों, इंसान जमीन को छोड़कर चाहे चांद पर भी पहुंच जाए, फिर भी वो इस कायनात के असरार और रमूज तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकता। और जब तक आखिरी इंसान इस दुनिया में मौजूद है, कायनात को मसख्खर करने का ये अमल यूं ही चलता रहेगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।